इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये स्टॉक ट्रेडिंग होती क्या है। स्टॉक ट्रेडिंग में क्या होता है, हमें स्टॉक को बाय करना होता है, कुछ टाइम के लिए होल्ड करना होता है, फिर उसको जो है सेल करना होता है। इसको बोलते हैं हम स्टॉक ट्रेडिंग। बट इसमें हमारा एम क्या रहता है, स्टॉक ट्रेडिंग में हमारा एम रहता है कि हम स्टॉक को जो है लो प्राइस पे बाय करें और हाई प्राइस पे जो है उसको सेल करें, ताकि जो है हम उसमें से प्रॉफिट कमा सकें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई स्टॉक 100 रुपये पे बाय करते हो और उसको 120 पे सेल करते हो तो उसमें आपको 20 रुपये एक शेयर पे फ़ायदा होगा। अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो आपको जो है 2000 रुपये का फ़ायदा होगा। अब मान लेते हैं कोई शेयर जो है 100 रुपये पे है, अब वो शेयर 120 जाएगा या फिर जो है वो 90 जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? वो हो सकता है नीचे भी तो जा सकता है, 90 भी तो जा सकता है। ये डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई से। ये प्राइस जो डिस्कवर होते हैं ये डिमांड और सप्लाई से ये जो है प्राइस डिस्कवर होते हैं। अगर किसी स्टॉक्स में बायर ज़्यादा है सेलर से, तो उस स्टॉक में डिमांड ज़्यादा रहेगी, तो हम कह सकते हैं उसके प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर किसी स्टॉक में सेलर ज़्यादा है बायर से, मतलब वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, तो उस स्टॉक में जो है प्राइस नीचे की तरफ जाएंगे। तो हमारा एम रहेगा ऐसे स्टॉक में एंट्री लेना जिसकी डिमांड ज़्यादा है, उसको जो है लो प्राइस पे बाय करके हाई प्राइस पे सेल करके हम उसमें से जो है प्रॉफिट कर सकते हैं। इस तरह से जो होती है स्टॉक ट्रेडिंग। अब ये जो स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी एक बार आप जाके देख लेना कि किस तरह से जो है ये स्टॉक क्या होते हैं और स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करता है। ठीक है, पहले वो वीडियो देख लेना। तो ये होती है हमारी स्टॉक ट्रेडिंग। अब स्टॉक ट्रेडिंग तो आपको पता चल गया, ये स्टॉक ट्रेडिंग कितने तरह की होती है। ये स्टॉक ट्रेडिंग जो है कई तरह की होती है, जिसमें से पहली होगी आपकी डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको स्टॉक जो है सेम डे पे आप स्टॉक को बाय करोगे और उसी दिन मार्केट का जो टाइमिंग रहता है 9:15 से 3:30, तो 3:30 से पहले आपको जो है उसको सेल करना होता है। तो वो होता है आपका डे ट्रेडिंग। दूसरा होता है एक स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आप जो है स्टॉक को होल्ड रखते हैं एक दिन से ज़्यादा के लिए। तो वो जो है आप कुछ हफ्तों तक होल्ड रख सकते हो या कुछ दिनों तक जो है उसको होल्ड रखते हो, तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक अगर स्टॉक को होल्ड रखते हो फिर सेल करते हो, तो उसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग में जो है मिनटों में होता है काम। आपने कोई स्टॉक बाय किया और कुछ मिनटों और या घंटे के लिए जो है उसको होल्ड रखा और सेल कर दिया, मतलब क्विक जो है टारगेट निकालना, उसको बोलते हैं हम स्कैल्पिंग। इन्वेस्टमेंट किसको बोलेंगे, अगर आप स्टॉक को कई सालों के लिए होल्ड रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इतने तरह की होती है आपकी स्टॉक ट्रेडिंग। होल्डिंग टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना रिस्क कम रहता है। जैसे इन्वेस्टमेंट में जो है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखते हैं, तो उसमें जो है रिस्क कम होता है। फिर उससे कम रिस्क होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ महीनों तक रखते हैं। फिर उससे कम रिस्क होता है आपका स्विंग ट्रेडिंग में, फिर उससे कम रिस्क होता है आपका इंट्राडे में, और सबसे ज़्यादा रिस्क आपका हो गया स्कैल्पिंग में। तो आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना टाइम मार्केट को दे सकते हो, उस हिसाब से आपको कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सूट करेगा उसकी तरफ आप जो है जा सकते हो। तो ये इतने तरह की जो है आपकी ट्रेडिंग होती है स्टॉक ट्रेडिंग। अब आपको पता चल गया कि स्टॉक ट्रेडिंग होती क्या है, कितने तरह की होती है। तो अब आपका शुरुआत होती है कि किस तरह से आप स्टॉक ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चीज़ें बेसिक मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक जो टर्मिनोलॉजी मार्केट में यूज़ होती हैं, जैसे कि बुल क्या होता है, बियर क्या होता है, पेनी स्टॉक क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, इनसाइड ट्रेडिंग क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है। तो ये सारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं ये आपको जो है सब पता होना चाहिए। तो सबका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपका रहेगा कि आपको भाई आपने ये तो पता चल गया कि मेरे को जो है कम प्राइस में स्टॉक को बाय करना है और उसको जो है हाई प्राइस में जो है सेल कर देना है। बट आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक मेरे को बाय करना है, कब बाय करना है, वो कैसे पता चलेगा? उसको जो है स्टॉक को पिक करने के दो तरीके हैं। एक तो है फंडामेंटल एनालिसिस, एक टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करते हैं, उसके लिए जो है फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस में जो है कंपनी का एनालिसिस किया जाता है कि कंपनी के जो है फाइनेंशियल रेशो देखे जाते हैं, पीई रेशो हो गया, बैलेंस शीट देखी जाती है, कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। तो मतलब ये अपने को फंडामेंटल एनालिसिस ये बताता है कि हमारा जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। अगर स्टॉक अंडर वैल्यू है
फंडामेंटल उसके अच्छे हैं तो वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई स्टॉक ओवर वैल्यू है, जितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा महंगा है, तो उसको स्टॉक को हम नहीं बाय करेंगे। तो फंडामेंटल हमें जो है कंपनी का एनालिसिस करके देता है और ये हमें बता रहता है कि स्टॉक हमें सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। अगर कोई चीज़ अपने एक्चुअल प्राइस से सस्ती मिल रही है तो उसको जो है बाय करने में हमारा बेनिफिट है। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या बताता है हमें? कंपनी का एनालिसिस करके बताता है। टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, पोजिशनल ट्रेड करते हो या फिर इंट्राडे ट्रेड करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, उसके लिए जो है आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस क्या बताता है? स्टॉक के पीछे के प्राइस की मूवमेंट को देख के आगे की प्राइस की मूवमेंट प्रिडिक्ट की जा सकती है। ये हमें जो है टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या सीखते हैं? चार्ट का लर्निंग करते हैं, हम इंडिकेटर्स लर्न करते हैं। ये चीज़ें हम जो है टेक्निकल एनालिसिस में लर्न करते हैं। अब आपको कोई स्टॉक बाय करना है तो वो व्यू कौन बनाता है आपका? टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस। कब बाय करना है वो भी आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस में बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको किसी कंपनी का स्टॉक बाय करना है तो वो आपको कब बाय करना चाहिए, वो आप उसको जो है चार्ट में देख के एक व्यू बना सकते हो कि इस प्राइस पे जो है मेरे को ये स्टॉक बाय करना चाहिए और इस प्राइस पे जो है मेरे को ये सेल करना चाहिए। तो आपको स्टॉक ट्रेडिंग करने से पहले अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो टेक्निकल एनालिसिस आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फंडामेंटल एनालिसिस और या फिर दोनों ही आप जो है सीख सकते हो। तो ये सीख के ही आप जो है स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये दो तरीके हैं स्टॉक को सिलेक्ट करने के। तीसरा, आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया या फंडामेंटल एनालिसिस सीख लिया, आपने जो है बेसिक जो है सब चीज़ें सीख ली, टर्मिनोलॉजी वगैरह सब आ गया है। अब आपको जो है एक सेटअप बनाना है आपने, ठीक है। आपने मान लिया कि आपको जो है स्विंग ट्रेड सूट करता है, क्योंकि आप फुल टाइम नहीं दे सकते, आप जॉब करते हो, तो स्विंग ट्रेड जो है आपको सूट कर रहा है। स्विंग ट्रेड के हिसाब से आपने जो है टेक्निकल एनालिसिस से एक सेटअप बनाया। अब उस सेटअप को सबसे पहले अपने रियल मनी पे, हार्ड अर्न मनी पे टेस्ट करने की बजाय आप उसको जो है वर्चुअल ट्रेड कीजिए। वर्चुअल ट्रेड से आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पा रहे हो तभी आपको जो है फिर रियल मनी में ट्रेड करना स्टार्ट करना है। तो वो कैसे करना है ट्रेड रियल मनी में? रियल मनी में ट्रेड करने के लिए आपको जो है सबसे पहले तो एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। वो कौन आपको ओपन करके देगा? वो आपको ब्रोकर ओपन करके देगा। ब्रोकर ये दो तरह के होते हैं, फुल टाइम सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। तो किसी भी ब्रोकर में आप जो है ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा के आप जो है स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। और शुरुआत फिर आपको जो है छोटे अमाउंट से करनी है। आपको जो है शुरुआत, आपने जो है पेपर ट्रेडिंग से प्रैक्टिस भी कर लिया, अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं जो है ट्रेडिंग कर सकता हूँ। बट स्टार्टिंग आपको छोटे अमाउंट से करना है, धीरे धीरे जो है कैपिटल को बढ़ाते रहना है, ठीक है। और मिस्टेक से डरना नहीं है, मिस्टेक होंगी बट मिस्टेक से लगातार लर्निंग करना है, मिस्टेक से हमेशा सीखते रहना है। हाँ, रिपीट, एक जो मिस्टेक आपसे होती है उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। मिस्टेक होंगी और धीरे धीरे जो अपनी मिस्टेक से सीखते रहना है। इस तरह से आप जो है स्टॉक ट्रेडिंग में एंटर करके जो है प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।